गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 5 अप्रैल 2024। 5 अप्रैल 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के में आर एन रवि, वहाँ के राज्यपाल आर एन रवि ने ताम्बरम कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण किया, जिसमें 21 पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन ने अभी हाल ही में पीएम श्री स्कूल योजना को अडॉप्ट किया है, जो कि भारत सरकार का एक योजना है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अब्दुल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बात करें सेनेगल की, तो सेनेगल के राष्ट्रपति भी हाल ही में बने हैं, बसीरो डियोमायो फे। और हंगरी की बात करें तो हंगरी के राष्ट्रपति हैं तमस सुलियोक। और आयरलैंड के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कैंसर के लिए भारत की पहलू घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है, जो टेक्निक है CAR-T सेल थेरेपी नामक अभूतपूर्व उपचार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है। यह एक सस्ती और सुलभ टेक्निक है, दुनिया की सबसे सस्ती कार्ट सेल थेरेपी है। IIT रोपड़ की बात करें तो IIT के रोपड़ के वहाँ के शोधकर्ताओं ने हाल ही में टेंटलम एक दुर्लभ धातु की खोज की है, जो कि सतलुज नदी में खोजा गया है, जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बेरूत लेबनान में WTT फीडर बेरूत 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला ने बेरूत लेबनान में WTT फीडर बेरूत 2024 महिला एकल का खिताब जीता। बात करें मीराबाई चानू की, मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि भारोत्तोलक में सेलेक्ट हुई है। शीतल देवी की बात करें, शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकलांग आइकॉन के रूप में चिन्हित किया गया है। सलीमा टेटे, जो कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर का चुना है महिला खिलाड़ी में। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है? आंसर हो जाएगा ESA एंड नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला जो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग के लिए एक सलाह जारी किया है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग के लिए एक सलाह जारी किया गया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में देखी गई कोंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी निवास करती है।
जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की 3 जनजाति, पहाड़ी जनजाति और भी जनजाति, 3 और जनजातियों को 10% आरक्षण दिया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के रूपा तर्कस को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो कि पीएम श्री स्कूल योजना को अडॉप्ट किया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वांगसोंग 16 बी मिसाइल समाचारों में देखा गया, किस देश द्वारा परीक्षण किया गया है? सो आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के द्वारा हाल ही में वांगसोंग 16 बी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 13,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मीडियम रेंज का एक मिसाइल है। ईरान की बात करें तो ईरान ने अभी हाल ही में पार्स 1 मिसाइल को लॉन्च किया है। चीन ने भी हाल ही में यूनहाई 302 पर्यावरण निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गैमाने उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चपेट में आ गया? सो आंसर हो जाएगा मेडागास्कर जो कि पूर्वी अफ्रीका का एक कंट्री है जहां गैमाने उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन आया, जिससे कि वहां की काफ़ी क्षति पहुंची है। अब सेनेगल की बात करें तो सेनेगल के राष्ट्रपति कौन है? बसीरो डियोमायो फे। वियतनाम के एक राष्ट्रपति थे वान थोंग जो इस्तीफा दे दिया। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह को हाल ही में अदानी ग्रुप ने 95% एरिया को एक्वायर कर लिया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य है जो कि हाल ही में समाचारों में रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और वहाँ मुख्यमंत्री द्वारा पीएम श्री योजना को अडॉप्ट किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की रूपा तर्कस को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोचरब आश्रम को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में रहा कच्छातीवी द्वीप किन 2 देशों के बीच स्थित है? सो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। कच्छातीवी द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक छोटा और निर्जन द्वीप है। यह द्वीप लगभग 285 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण भारत एवं श्रीलंका के बीच विवाद का विषय हमेशा बना रहता है। 1974 से पहले इसे भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 1974 के बाद भारत श्रीलंका समझौता होने के बाद यह क्षेत्र श्रीलंका को हिस्सा मान लिया गया। इस द्वीप के कैथोलिक मंदिर में आयोजित वार्षिक सेंट एंथोनी उत्सव में भाग लेने के लिए अनुमति देता है, जो भारत के लोग जाते हैं। द्वीप के रणनीतिक हस्तांतरण के बावजूद भी यह समझौता भारतीय मछुआरों को कच्चा द्वीप के आसपास मछली पकड़ने की इजाज़त देता है। सो मूव कर। हाल ही में बरसाना बायोगैस परियोजना जो खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना में बरसाना बायोगैस परियोजना जो न्यूज़ में थी, अदानी कंपनी द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में ही त्रिनेत्र 2.0 का ऐप लॉन्च किया गया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने साइटें जोड़ी गई है? सो आंसर हो जाएगा 18।
18 साइटें यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल की गई। मार्च 2024 में यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल नई 18 साइटें जोड़ी गई, जिसमें से 48 देशों में साइटों की कुल संख्या अब जो है 213 हो गई है। नई साइटें बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राज़ील, चिली, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में स्थित हैं। ग्लोबल जियो पार्क एकल भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनका प्रबंधन सुरक्षा, शिक्षा और सतत विकास की एक समग्र अवधारणा के साथ किया जाता है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस ये 2 अप्रैल, हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। ऑटिज्म एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के व्यवहार या संचार को प्रभावित करता है। इसके लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं। यह विभिन्न गंभीरता और लक्षणों वाली विकासात्मक स्थितियों का एक समूह है जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD के नाम से भी जाना जाता है। तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किन 2 देशों के बीच AI सुरक्षा परीक्षण पर समझौता हुआ है? सो आंसर हो जाएगा USA UK। USA UK देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा परीक्षण पर एक डील हुई है। सो मूव कर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? सो आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। इसकी लॉन्च कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसके संस्थापक कौन थे इसरो के? विक्रम साराभाई। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। शीतल देवी की बात करें तो शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विकलांग आइकॉन के रूप में चुना गया है। सो मूव करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किन स्थानों पर नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रही है? सो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में परमाणु घड़ियां स्थापित किया जा रहा है। परमाणु घड़ियों का उपयोग पूरे भारतवर्ष में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। परमाणु घड़ी की बात करें तो परमाणु घड़ी की खोजकर्ता कौन थे? लुईस एसएन। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1955 ईस्वी में। यह परमाणु घड़ी केवल 4 देश में ही स्थित है, जो USA, UK, जापान और साउथ कोरिया। इन 4 देशों में परमाणु घड़ी अभी तक स्थापित हुई है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ये पिछले सेशन का होमवर्क प्रश्न दिए थे, इनके आंसर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक फ्लैग बियरर किसे नियुक्त किया गया? सो आंसर हो जाएगा शरद कमल। विश्व टीवी दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसका थीम क्या है? इसका थीम है यस वी कैन इंड टीवी। गुलाल गोटा, जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस शहर का पारंपरिक त्यौहार है? गुलाल गोटा ये जयपुर शहर का एक पारंपरिक ट्रेडिशनल त्यौहार है। जयपुर राजस्थान का एक पारंपरिक त्यौहार है। हाल ही में प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश
खोजकर्ता थे ये क्रिस ब्राउन थे। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। सो मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। आशा करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।